हमने कहा यार सामान नहीं अकेले हम हैं। वो बोला बाबूजी आप किस सामान से कम हैं। हमने गंजे यात्री से कहा भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए बनाइए। उछल्ला के बोला आइए हमारी खोपड़ी पे बैठ जाइए, आइए हमारी खोपड़ी पर। आप ही के लिए साफ की है, आप ही के लिए साफ की है। केवल 2 रुपए देना, लेकिन फिसल जाओ तो हमसे मत कहना। बोले यार पंडित जी ने नीलकंठ पंछी के लिए तो कहा था, तो मरा हुआ है। पंडित जी के सामने पहुंचे, बोले पंडित जी एक बात बताओ, नीलकंठ तो मिल गया, जिंदा मिले कि मरा? अगर मरा हुआ हो तो? पंडित जी बोले अरे सत्यानाश, मरा हुआ मिल गया तो समझ लो सत्यानाश हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई। चौबे जी ने सुना, जेब में हाथ डाला तो बोले पंडित मेरा ही अकेला का है सत्यानाश हो, ले तू भी दे। तो बिट के मास्टर आदमी रहे, शुरू से ही बिट के मास्टर आदमी। सेटायर के एक बार जोरदार तालियां प्रदीप जी के लिए, वो करता है तो पूरी दुनिया में। जनरल बोगी में यात्रा करते थे, कभी कभी टॉयलेट के पास खड़े होकर यात्रा करते थे, पूरी यात्रा वहीं कर लेते थे। अंदर जगह नहीं मिलती थी साहब, और रिजर्वेशन वगैरह भी इस जमाने में होते नहीं थे, जो घुस गया वो घुस गया। तो मैं उसी दिनों की मेरी ये बिल्कुल ओरिजिनल रचना है। आज तो ब्रॉड गेज हो गया है पूरे देश में, उस समय मीटर गेज और नैरो गेज भी होते थे, राजस्थान में खासकर। तो मैं बाड़मेर गया एक कवि सम्मेलन में, तो वहाँ पे मैंने मीटर गेज देखी। मीटर गेज मैंने कभी सुनी नहीं थी। तो मैंने गार्ड से पूछा कि मीटर गेज किसको कहते हैं गार्ड साहब? तो गार्ड बोला बैठ के देखो, गाड़ी में बैठ के देखो। मैंने बैठ के देखा, वो गाड़ी 1 घंटे में 1 मीटर जाती थी। तब मुझे पता लगा कि मीटर गेज किसे कहते हैं। मैंने गार्ड को बधाई दी कि अच्छा है कि अपने यहाँ पर मिलीमीटर गेज का आविष्कार नहीं हुआ है, वरना बिस्तर बिस्तर लेकर के आदमी कई महीनों तक एक ही जगह बैठा रहता। खैर साहब आगे बढ़िए। वो गाड़ी चली, मैं भी सवार हुआ। उस गाड़ी की स्पीड देख करके मन रो रहा था, उससे तेज तो मैं घर में नींद में चल लेता हूँ। तो मैंने गार्ड से पूछा कि गार्ड साहब अगर मैं फ़ोन करके आ जाऊँ तो क्या दौड़ के गाड़ी पकड़ लूँगा? तो गार्ड बोला बहुत तेज़ मत दौड़ना, वरना अगली गाड़ी में बैठ जाओ। अब जो कुछ हुआ वो आंखों से सुनिए, कानों से सुनिए। भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा, हमारे पसीने छूटने लगे, हम झोला उठाकर घर की ओर फूटने लगे। तभी एक कुली आया, मुस्कुरा के बोला अंदर जाओगे? हमने कहा तुम पहुंचाओगे? बोला अंदर जाओगे? हमने कहा तुम पहुंचाओगे? वो बोला बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूँगा। हमने कहा 50 रुपया? वो बोला हाँ भैया 2 रुपए आपके, बाकी सामान के। हमने कहा यार सामान नहीं अकेले हम हैं। वो बोला बाबूजी आप किस सामान से कम हैं। हमने कहा सामान नहीं अकेले हम हैं। वो बोला बाबूजी आप किस सामान से कम हैं? भीड़ देख रहे हैं, कंधे पे उठाना पड़ेगा, धक्का दे के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा देखा जाएगा, तुम उठाओ। वो बोला मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंग बली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगा के हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। कुली ने बजरंग बली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगा के हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। हाथ जोड़कर बोला बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है। हाथ जोड़कर बोला बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है, हम क्या खाकर उठाएंगे, आपको उठाते उठाते खुद दुनिया से उड़ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी, हम झोला उठाकर धाए, बड़ी मुश्किल से डिब्बे के अंदर घुस पाए। डिब्बे के अंदर का दृश्य और घमासान था,
पूरा डिब्बा अपने आप में हल्दी घाटी का मैदान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे, जिनको कहीं जगह नहीं मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे। हमने एक गंजे यात्री से कहा, भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। हमने गंजे यात्री से कहा, भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए बनाइए। वो झल्ला के बोला, आइए हमारी खोपड़ी पे बैठ जाइए, आइए हमारी खोपड़ी पे। आप ही के लिए साफ की है, आप ही के लिए साफ की है, केवल 2 रुपए देना, लेकिन फिसल जाओ तो हमसे मत कहना। तभी एक भरा हुआ बोरा खिड़की के रास्ते चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पर गिर पड़ा। तभी एक भरा हुआ बोरा आगे बढ़ा, गंजे के सिर पर गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया, किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया और उसमें से एक लड़का निकल के बोला, अकेला बोरा नहीं है अंकल जी, बोरे के अंदर 12 साल का छोरा है। अकेला बोरा नहीं है अंकल जी, बोरे के अंदर 12 साल का छोरा है। अंदर आने का यही एक तरीका है, हमने अपने माँ बाप से सीखा है। अंदर आने का यही तरीका है, हमने अपने माँ बाप से सीखा है। आप तो एक बोरे में घबरा रहे हैं, जरा ठहर तो जाओ, अभी गद्दे में लिपट के हमारे बाप जी अंदर आ रहे हैं। आप तो एक बोरे में घबरा रहे हैं, जरा ठहर तो जाओ, अभी गद्दे में लिपट के हमारे बाप जी अंदर आ रहे हैं। उनको आप कैसे समझाएंगे? हम तो खड़े भी हैं, वो तो आपकी गोद में लेट जाएंगे। एक सीन ज़रा बताने में मेरे को संकोच हो रहा है, लेकिन बताऊंगा क्योंकि हुआ तो था। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे, आंखें मूंदे। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे, आंखें मूंदे। उनके सिर पर ऊपर से गिरी अचानक गर्मा गर्म पानी की बूंदें। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे, आंखें मूंदे, उनके सिर पर अचानक गिरी पानी की गर्मा गर्म बूंदें। वो सिर उठा के चिल्लाए, कौन है, कौन है? साला पानी गिराकर कौन है? दिखता नहीं, दिखता नहीं, नीचे तुम्हारा बाप बैठा है। ऊपर से आवाज आई, क्षमा करना बड़े भाई, पानी नहीं है, गोद में हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है, कृपया माफ कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा। स्वाभाविक कविता है साहब। तभी डिब्बे में हुआ हल्का उजाला, किसी ने जुमला उछाला, ये किसने बीड़ी जलाई है? दूसरा बोला, बीड़ी नहीं है, स्वागत करो, डिब्बे में पहली बार बिजली आई है। ये किसने बीड़ी जलाई है? कोई बोला, बीड़ी नहीं है, स्वागत करो, डिब्बे में पहली बार बिजली आई है। दूसरा बोला, पंखे कहाँ हैं? कोई बोला, जहां नहीं होना चाहिए वहां है। पंखों पे आपको क्या आपत्ति है? जानते नहीं रेल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। कोई राष्ट्रीय चोर हमें हिस्सा दे गया है, संपत्ति में से अपना हिस्सा ले गया है। आपको लेना हो तो आप भी ले जाओ, मगर जेब में जो बल्ब रख लिए हैं उसमें से एक आध तो हमको दे जाओ। आपको लेना हो, वह तो खुला काम है, आपको लेना हो तो आप भी ले जाओ, मगर जेब में जो बल्ब रख लिए हैं उसमें से एक आध तो हमको दे जाओ। एक यात्री बर्थ के नीचे से निकलता हुआ अपनी आंखें मलता हुआ फिल्मी अंदाज में बोला, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? उसका पड़ोसी बोला, शुक्र करो बेटा कि हो, वरना कल रेलवे कर्मचारी पूछते कि ये कौन था। इतना सुनते ही पूछने वाला मौन था। एक अंतिम सीन सुनाता हूं, याद आ गई, बड़ी बात है। अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली, अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली। एक यात्री खुशी के मारे चिल्लाया, अरे चली चली। दूसरा बोला, जय बजरंगबली। तीसरा बोला, या अली। हमने कहा, काय के अली और काय के बली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है। हमने कहा, काय के अली और काय के बली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है और तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। प्यारे, सब नजर का धोखा है, दरअसल ये रेलगाड़ी नहीं हमारी जिंदगी है, और जिंदगी में धोखे के अलावा और क्या होता है। आखिरी सुना देता हूं।